नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करें सिडनी टेस्ट के पहले दिन की, जहां भारतीय टीम की बल्लेबाजी का लच्चर प्रदर्शन अभी भी जारी है। भारतीय बल्लेबाजों को पता नहीं कौन सी जंग लग गई उनके बल्लेबाजों की कि वो उनके बल्ले से ऑस्ट्रेलिया में रन नहीं निकल रहे हैं। सब एक मैच के हीरो बनते हैं, पूरी सीरीज के फ्लॉप हो जाते हैं। ऐसा इस पहले दिन में देखने को मिला। टीम में बहुत ही अटकलेबाजी चल रही थी। क्या रोहित शर्मा संन्यास लेने वाले हैं? क्या रोहित शर्मा संन्यास लेंगे? क्या रोहित शर्मा इस मैच में खेलेंगे? आधी से ज़्यादा चीज़ें क्लियर टॉस के टाइम पे हो गई। जब जसप्रीत बुमराह टॉस के लिए आए ब्लेजर पहन के भारतीय टीम का, तो उससे साफ हो गया कि रोहित शर्मा इस मैच में नहीं खेल रहे हैं और उनकी जगह पे भारतीय टीम ने शुभमन गिल को शामिल किया, जो इस दौरे पे बिल्कुल वो भी नहीं चल पाए थे। तब भी उन्होंने शुभमन गिल को मौका दिया कि युवा है, युवाओं की ज़रूरत है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अभी युवा की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। अभी तो आपको सीरीज बचानी है। जब आपकी पूरी बल्लेबाजी चल ही नहीं रही है तो उस टाइम अकेला रोहित शर्मा पे भी गाज गा के क्या कर लोगे? और अकेला शुभमन गिल को ला के आप कौन सा उससे शतक लगवा लोगे? ये ऑस्ट्रेलियाई टीम है, वर्ल्ड चैंपियन टीम है भैया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की चैंपियन टीम है। ऑस्ट्रेलिया घर में हराना इतना आसान काम नहीं है। हमने फिर भी 2014 में हम ऑस्ट्रेलिया से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारे थे। उसके बाद से अभी तक हम हारे नहीं 11 साल से। लेकिन इस टीम के हिसाब जो भारतीय टीम खेल रही है, इससे हम एक टेस्ट मैच भले ही जीत के पर्थ में, लेकिन सीरीज जीतने की हमारी हालत अभी तक नहीं थी। और आप देख लीजिए, आप खुद प्रशंसक हैं, आपने खुद मैचों में हालत देखा होगा भारतीय बल्लेबाजी का, भारतीय गेंदबाजी का। बल्लेबाजी में सिर्फ कोई एक बल्लेबाज भी उठा पाता है, तो गेंदबाजी में तो बुमराह ही उठा रहे हैं। अब सिडनी टेस्ट चल रहा है। सिडनी टेस्ट में आप देख लीजिए भारत की हालत। रोहित शर्मा के लिए गिल को खिलाया तो गिल नहीं चल पाए। अब रोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं अपना उदास चेहरा लेके। उन्होंने एक सेटअप दिया कि भाई अगर मैं आउट ऑफ फॉर्म चल रहा हूँ, मैं टीम से हट गया, बल्कि मैं टीम का कप्तान हूँ, वो इस पर लड़ सकते हैं। लेकिन उससे क्या मिला? भारतीय टीम की हालत ये है कि उसके पूरा ड्रेसिंग रूम में सारे चेहरे उदास बैठे हैं। सिर्फ एक विराट कोहली बोलते हुए नजर आते हैं, बाकी सारे चेहरे उदास होकर बैठे हुए हैं। आपको सिडनी टेस्ट जीतना है, आपके लिए करो मरो का सिडनी टेस्ट है। कुछ सिडनी टेस्ट से ही आप डब्ल्यूटीसी फाइनल की दौड़ में कायम रहेंगे। मैं आपको दोस्तों डब्ल्यूटीसी समीकरण भी बता देता हूँ कि भारत को अगर डब्ल्यूटीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाना है तो सिडनी टेस्ट भारत को हर हाल में जीतना होगा। अगर भारत सिडनी टेस्ट जीत जाता है तो उम्मीद करेगा कि श्रीलंका की टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जब जाएगी, ऑस्ट्रेलिया की टीम जब श्रीलंका के दौरे पर जाएगी तो श्रीलंका को अपना एक भी मैच नहीं हारना होगा। और श्रीलंका को श्रीलंका में हराना किसी भी टीम के लिए आसान काम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के तो बहुत ही मुश्किल काम है, और उस दौरे पर ऑस्ट्रेलिया पैट कमिंस भी नहीं खेलेंगे। तो डब्ल्यूटीसी की एक आखिरी हो भारत के सिडनी टेस्ट जीतना जरूरी है। उस सिडनी टेस्ट से आप सीरीज भी ड्रॉ करा लोगे, और 2014 के बाद से जो आप अभी तक सीरीज नहीं हारे हो तो वो भी नहीं हारोगे। आप ड्रॉ कराना भी आपके लिए बड़ी सफलता होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप सिडनी टेस्ट जीतने की हालत में तो पहुंचिए। ऑस्ट्रेलिया टीम 2-1 से आ गया, उसके बाद भी उसके खिलाड़ी बिल्कुल जान लगा रहे हैं मैच में। पैट कमिंस ने भी एक दिन पहले यही कहा था कि हमारे खिलाड़ी बिल्कुल वैसे ही जोश में रहेंगे जैसे वो मैच जीतने के लिए जा रहे हैं। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की तो बल्लेबाजी में क्या पता नहीं कौन सा फेविकॉल लग गया है कि जमीन से चिपक जाते हैं बल्ले, इनके उठते ही नहीं है, चलते ही नहीं है। आपके दिन का समीकरण बताता हूँ अब। यशस्वी जायसवाल के राहुल ओपनिंग करने आए, के राहुल 4 रन पे चलते बने। यशस्वी जायसवाल अच्छी गेंद पे आउट हो गए। भाई यहाँ तो अच्छी गेंद ही मिलेंगी, यहाँ कोई खराब गेंद थोड़ा मिलेंगी। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, शुभमन गिल आए और विराट कोहली लाए, गेंदे खेलते रहे, पिच पर समय देते रहे, लेकिन हुआ क्या? रन नहीं निकल रहे थे। जब रन नहीं निकल रहे थे तो दबाव बढ़ता चला गया। आपने इस पिच पे इतने दिन से आप देख रहे हो, पिच पे देखने के बाद आपने टॉस जीतने का बल्लेबाजी की कि भाई हम चौथी टाइम पे बल्लेबाजी नहीं कर पाएंगे, हो सकता है स्पिनरों को मदद मिल जाए। लेकिन ऐसे में आपका फायदा क्या हुआ? जब आप स्कोर बोर्ड पे 300 रन भी नहीं देंगे तो ऑस्ट्रेलिया की टीम तो और चढ़ जाएगी आपके ऊपर। वैसे आपकी बल्लेबाजी में घर आई है। ये तब हाल है जब आपने अपनी बल्लेबाजी में 8 बल्लेबाज तक शामिल किए हुए हैं। शुभमन गिल, लंच की आखिरी गेंद थी, आपको क्या जरूरत थी कि आगे आके नाथन लियोन पर डिफेंस लेने की? वो नाथन लियोन है, बहुत शातिर गेंदबाज है, हर कोई जानता है, एक एक प्रशंसक जानता है। क्या आप नहीं जानते? आखिरी गेंद पे आगे विकेट देकर आ गए। अब आइए कोहली जी, पहली गेंद पे कैच आउट, स्मिथ ने अच्छा कैच नहीं पकड़ा, और स्मिथ कह रहा था कि मैंने तो कैच किया था, लेकिन उसको नहीं माना गया। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने सही कैच पकड़ा था। बहरहाल रोहित को, कोहली को जीवन दान मिला। लेकिन और
में 50 गेंद तक उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दिख भी रहे थे, बल्लेबाजी अच्छी इसमें दिख रहे थे कि वो ऑफ स्टंप की गेंदों को सिर्फ छोड़ रहे थे। नहीं ललचा गए बॉलर ने ऑफ स्टंप पे, लगातार चौथे से पांचवें स्टंप पे गेंदबाजी करते रहे बॉलर। और जब बॉलर ने गेंदबाजी करते रहे, रोहित लालच में और कोहली लालच में आ गए और डिफेंस करने चक्कर में स्लिप में कैच देकर आ गए। इसी सिडनी के मैदान पर सचिन ने दोहरा शतक लगाया था, मैं आपको याद दिला दूं। सचिन महान बल्लेबाज, आप पेशेंस देखिए, उनके भी ऑफ स्टंप्स के बाहर की परेशानी हो रही थी गेंद छेड़ के आउट होने की, लेकिन उन्होंने एक सेटअप दिया, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिखाया कि देखिए मेरे अंदर कितना पेशेंस है। उन्होंने बाहर जाती गेंदों को छेड़ा ही नहीं। ऑफ स्टंप के बाद जो जहाँ पे वो चौका लगाते थे ना, उन्होंने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया कि नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा, कुछ भी हो जाए छूंगा ही नहीं। कंगारू के बल्लेबाज परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने सिर्फ लेग साइड से स्ट्रेट ड्राइव से दोहरा शतक जड़ा। तो कोहली के पास ऐसा सेटअप था जड़ने का कि सेटअप वो दे सकते थे, लेकिन वो कर ही नहीं पाए, आउट हो गए। के राहुल 4 रन पे आउट, यशस्वी जायसवाल 10 रन पे आउट, शुभमन गिल 20 रन पे आउट, विराट कोहली का भी हाल वैसा भी यही है, 70 रन पे आउट। ऋषभ पंत की हाँ आज तारीफ को जरूर करना चाहेंगे कि ऋषभ पंत के लिए ये कहा जा रहा था कि वो अपना स्वाभाविक खेल खेलते हैं, टीम की ज़रूरत के हिसाब से नहीं खेलते हैं, हालत के हिसाब से नहीं खेलते हैं, और इससे भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर भी काफ़ी निराश हैं। और ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि यार गंभीर ऐसे अपने विकेट ऋषभ पंत अगर अपना ऐसे विकेट देकर आते रहे तो कहीं ना कहीं उन्हें भी अंतिम एकादश से हाथ धोना पड़ेगा, और ध्रुव जुरेल को टीम में वापसी मिल जाएगी और ऋषभ पंत के लिए फिर वापसी करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने आज की जो पारी खेली 40 रन की, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज ऋषभ पंत ही हैं, लेकिन जिस तरीके से ऋषभ पंत ने अपना टेम्परामेंट दिखाया, उन्होंने जो उनके पाले में गेंद थी उन्होंने उसको भी नहीं मारा और वो एक छोर पर डटे रहे। आपको याद होगा चेतेश्वर पुजारा जब तीसरे नंबर पर खेलते थे तो पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन्होंने कितनी गेंदें अपने शरीर पर खाई थी, तो लगभग आज भी ऋषभ पंत ने वैसे ही गेंदें खाई हैं। कहीं उनके थाई पे लग रही है गेंद, कभी तुमके आर्म पे लग रही है, कभी उनके सिर पे बाउंसर लग रहा है। उन्होंने एक छोर पे वो गेंदें खाते ही रहे, लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि अगर मुझे गेंद मिलेगी तो उसमें मारूंगा भी। उन्होंने एक छक्का भी लगाया वेबस्टर पर आगे बढ़ के, लेकिन अच्छी गेंद वो एक फिर वो पुल शॉट मारने के चक्कर में ऋषभ पंत कैच देकर आ गए। तो इस जगह पे आपका टेम्परामेंट और आपका पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आप स्टीव स्मिथ का एग्जांपल लीजिए, स्टीव स्मिथ को देखिए आप, स्टीव स्मिथ कहाँ 200 गेंदें खेल जाते हैं, कितनी गेंदें छोड़ देते हैं, गेंदबाजों को थका देते हैं छोर से, और खुद भी स्कोर बनाते हैं, उनके दूसरे बल्लेबाजी बनाते हैं। वही मास लाबूसाने देखिए, बल्ला उनके भी नहीं चल रहा, लेकिन 150 200 रन गेंदे वो खेलते हैं, तो हाफ सेंचुरी खुद भी मारते हैं, दूसरों को मौका देते हैं। ड्रेसिंग रूम में भारत के जो चेहरे हैं जो लटके हुए हैं, आप देखिए हम T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बने, उसके बाद हम न्यूजीलैंड के साथ घर में हमने सीरीज़ खेली, पहला मैच हम हार गए, फिर हमने 46 का अपना स्कोर घर में सबसे कम बनाया, फिर न्यूजीलैंड ने सीरीज जीती, फिर हमारा सुपड़ा ही साफ हो गया। ये T20 के बाद से जो हमारा घमंड चढ़ा था उसको तोड़ा न्यूजीलैंड की टीम ने। फिर हम ऑस्ट्रेलिया में आए, ऑस्ट्रेलिया में रहकर हमें बिल्कुल ही फ्लॉप कर दिया ऑस्ट्रेलिया टीम ने ना, हम एक टीम की तरह खेले ही नहीं। नीतीश कुमार रेड्डी, पंत के आउट होने पर नीतीश कुमार रेड्डी पिछले मैच के शतकवीर, इतनी कहानियां उसकी हमारी मीडिया ने चढ़ा दी, इतनी कहानी चढ़ा दी। उसके जो लोकल क्रिकेटर जहाँ वो खेलता फर्स्ट क्लास क्रिकेट, वहाँ के लोग को भी डाउट था कि वो टेस्ट का बल्लेबाज अभी नहीं है, लेकिन T20 का है, लेकिन यहाँ शतक जड़ा, छोटी छोटी पारी खेली, अपने को प्रभावित किया। लेकिन ये देश के लिए खेल रहे हो आप भाई, जब आपकी जरूरत होगी तो आपको खेलना पड़ेगा। दूसरी पारी में जब पिछले मैच में ड्रॉ कराना था, जब आप 1 रन पर आउट होकर आ गए, अब जब ऋषभ पंत आउट हो गए तो आपसे उम्मीद थी कि यार रविंद्र जडेजा के साथ एक अच्छी साझेदारी करोगे जिससे भारत पहले इनिंग में कुछ बना रहेगा, जब आप खड़े रहोगे तो आपको रन भी मिलेंगे, लेकिन बिना खाता खोले ही बाहर जाती गेंद तो छेड़ा और कैच आउट हो गए। आप रविंद्र जडेजा को देखिए, 90 100 गेंदें खेल रहे हैं और 20 के आसपास रन बना रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर देखिए 20 से गेंदें खेल रहे हैं, तब जाके खाता खोल रहे हैं। वो भी तो टेम्परामेंट दिखा रहे हैं, वो भी तो गेंद छेड़ रहे हैं, आप लोग क्यों छेड़ रहे हो? तो मेरे हिसाब से तो ये है कि अगर आपसे
टेस्ट नहीं खेला जा रहा है तो आप T20 के बल्लेबाजों को ले आइए भाई, सूर्य कुमार यादव को ले आइए, सरफराज खान को डाल दीजिए, तिलक वर्मा को डाल दीजिए। अब कुछ तो रन बनाएंगे जब तुमसे रन नहीं बन रहे तो। और सबसे बड़ी बात कि आप T20 के ही बल्लेबाज रह गए हो, टेस्ट में क्या आपके पास दम नहीं है? असली खेल तो टेस्ट ही है। बहरहाल दोस्तों, अब तो कहना यही होगा कि पहला दिन का जो खेल था सिडनी टेस्ट का वो तो ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा, और हम तो चाहेंगे कि अब गेंदबाजी ऐसी हो जाए कि ऑस्ट्रेलिया को 100 के आसपास ढेर कर दे, तो भारत इस मैच में फिर से वापसी कर जाएगा। नहीं तो अगर ऑस्ट्रेलिया कहीं भी अगर 300 का आंकड़ा भी छू गया ना, तो भारत के लिए ये मैच बचाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और ये मैच तीसरे या चौथे दिन की शुरुआत में ही ख़त्म हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों।